हाँ जी, लास्ट क्लास में हम लोग सिक्योर्ड एडवांस तक कर चुके थे और सिक्योर्ड एडवांस की जो वैल्यू है वो मेन आपका मेमोरेंडम पेमेंट में पोस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद फर्दर 8A और 8B की रिकवरीज हैं, दो टाइप की रिकवरीज में हैं। वो करने के बाद आपका चेक अमाउंट आ जाएगा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलो जी, कल हमने ये किया था, अप टू डेट फिगर यहाँ पे ले आए थे। ए फिगर इज योर अप टू डेट वर्क डन, ये आपने निकाला था 34650। ये हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो कॉलम नंबर 1 में अप टू डेट फिगर आ गई आपकी। देन 2A 2B आपने लिखा था, 2A इज एडवांस पेमेंट 3250 और B था उसकी रिकवरी -3250। और यहां मैंने बताया था आपको डी फिगर लिखना है लेफ्ट साइड में -3250। 2A प्लस 2B का जो समीशन था टोटल था वो 0 हो गया। फाइनल जो आपका एडवांस पेमेंट अप टू डेट एडवांस पेमेंट वो नील हो गया, ठीक है जी। डी फिगर इज नथिंग बट 2B को रिपीट लिख देते हैं लेफ्ट साइड में -3250। थर्ड में फिगर आपने लिखी थी सी फिगर, दैट इज अप टू डेट सिक्योर्ड एडवांस, ये आपने कल निकाला था। अप टू डेट सिक्योर्ड एडवांस आपका आया था 12,000, ठीक है जी, वो यहाँ पोस्ट कर दोगे। फोर्थ कॉलम में कुछ नहीं करना है, फोर्थ कॉलम में इनका तीनों का टोटल करना है और कुछ नहीं। तो ए और आपका 2A प्लस 2B का टोटल और सी का टोटल, ये आपका आ गया 46650, ठीक है जी, 46650, ये आपने लिख दिया। फिफ्थ कॉलम में विदल्ड अमाउंट आता है, अगर कुछ विदल्ड अमाउंट क्वेश्चन में दिया है तो लेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। तो 5A और 5B विदल्ड अमाउंट है आपका। ए मतलब पिछले बिल का, प्रीवियस बिल का, और बी मतलब सिंस प्रीवियस बिल का। तो पिछला बिल और सिंस प्रीवियस बिल दोनों मिला के अप टू डेट फिगर यहाँ पे आ जाएगी। विदल्ड अमाउंट जनरली क्या है कि अगर सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल के लिए है तो 500 से ज्यादा आप नहीं रोक सकते इसमें। कॉन्ट्रैक्टर का अमाउंट विदल्ड करना है फॉर सर्टेन रीजंस। एक तो होता है कि रिकवरी करनी है, रिकवरी अलग चीज है, फाइन लगाना है वो अलग चीज है। पैसे सिंपली रोकना कि किसी रीजन से आपने उसके पैसे रोके, दैट इज विदल्ड अमाउंट। तो 5 नंबर में आता है और यहाँ पे इसके पहले डिडक्ट लिखा रहता है। तो अगर यहाँ मैं लिख दूं 400 500 तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस फिगर है, इसमें से माइनस करनी है क्योंकि ऑलरेडी माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें सिक्योरिटी मटेरियल के लिए 500 रोक सकते हैं और फॉर एनी अदर रीजन कोई भी अमाउंट हम ले सकते हैं। लाइक 2-3 रीजन उसमें है कि उसने जो है लॉज फॉलो नहीं किए, 14 साल से कम बच्चों को एम्प्लॉय किया काम के लिए, लेबर के लिए, इस तरह से रीजंस कुछ हैं अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी मटेरियल। तो 500 से ज्यादा भी रोक सकते हैं। वैसे मैक्सिमम अमाउंट जो है सिक्योरिटी मटेरियल की 500। तो क्वेश्चंस में जनरली दिया था पिछले बिल में आपने पैसा रोका था तो ये हमने माइनस साइन ऑलरेडी लगा दिया, पिछले बिल में रोका था यहाँ प्लस लिख दिया, और अब रिलीज कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, -500 हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, मतलब ये आप पेमेंट उसको रिलीज कर रहे हो, दे रहे हो। तो यहाँ पे अल्टीमेट फाइनल फिगर आई क्योंकि अप टू डेट फिगर चल रही है, तो ए और बी का टोटल डैश आ जाएगा यहाँ पे। ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे ही है, पिछले बिल में रोका, इस बिल में रिलीज कर दिया, दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं विदल्ड अमाउंट, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, तो यहाँ वैसे डैश, यहाँ डैश आ जाएगा। ए और बी पर्टेन करते हैं पिछले बिल से और करंट बिल से। जैसे यहाँ पे 2A प्लस 2B है, पिछले बिल का एडवांस पेमेंट और करंट बिल का या सिंस प्रीवियस बिल का एडवांस पेमेंट, वैसे ही प्रीवियस बिल का विदल्ड अमाउंट और सिंस प्रीवियस बिल का या करंट बिल का विदल्ड अमाउंट, ये डैश हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको टोटल कर देंगे, मतलब इसमें से ही माइनस करते हैं, यहाँ लिखते, तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा 46650, ठीक है जी, जो भी अमाउंट है। यहाँ कोई निगेटिव अमाउंट नहीं आएगा, मान लो यहाँ 500 है भी तो भी यहाँ निगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पॉजिटिव लिखा जाएगा। ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो इसमें से माइनस करके वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है। जैसे फर्स्ट आर बिल में आपने रोका होगा या इस आर बिल में आप रोको, लाइक यहाँ पे आपने 500 लिखा तो इसमें से 500 माइनस करके यहाँ लिखना है। ये 500 यहाँ आ जाएगा लेकिन ये प्लस का आएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसमें से 500 माइनस करके ये फिगर आ जाएगी, ठीक है जी। ये कॉलम हो गया आपका, ये माइनस करने के बाद ये फिगर आई आपकी 6 कॉलम, और इसको बोलते हैं के फिगर। के फिगर इज योर अप टू डेट पेमेंट। अप टू डेट पेमेंट, आज तक का कितना पेमेंट उसका बनता है, दैट इज अप टू डेट पेमेंट एंड के फिगर, कैपिटल के आपका। लेकिन ये पेमेंट तो देना नहीं अभी, ये तो आज तक का पेमेंट है, जितना काम अभी तक हुआ है, क्योंकि हम हर स्टेज पे तीनों चीजें निकाल रहे हैं, अप टू डेट भी निकालना है, प्रीवियस भी निकालना है, सिंस प्रीवियस भी निकालना है। तो ये अप टू डेट आपका पेमेंट है। हम निकालेंगे हम प्रीवियस बिल तक कितना दे चुके हैं, दैट इज प्रीवियस के, प्रीवियस के हम निकालेंगे, ठीक है जी। अभी तो पता चलेगा अब कितना देना है। अप टू डेट कितना था, पिछले बिल तक कितना दे चुके हैं, माइनस कर देंगे तो आपको करंट बिल में कितना पेमेंट करना है वो पता चल जाएगा। प्रीवियस के का फॉर्मूला होता है जी, प्रीवियस ए प्लस 2A
इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज हैं वो आप उठा सकते हो, प्लस प्रीवियस सी और माइनस 5A, ये इसका फॉर्मूला होता है प्रीवियस के निकालने का। कोई जादू नहीं इसमें, ये जो वैल्यूज हैं ये सारी अप टू डेट है, तो के फिगर निकल आया आपका, इन्हीं का करस्पॉन्डिंग मैंने क्या ले लिया, प्रीवियस ले लिया, तो प्रीवियस के निकल आता है और कुछ नहीं। लाइक ए जो है आपका, जो के फिगर निकल के आया, अप टू डेट वर्क डन, अप टू डेट एडवांस पेमेंट, अप टू डेट सिक्योर एडवांस, अप टू डेट विदल्ड अमाउंट माइनस करने के बाद जो फिगर आता है वो के फिगर होता है। ये तो सिंपली प्लस माइनस करके निकल आता है। प्रीवियस के में क्या करना है, इनके सबके करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ले लेने और कुछ नहीं। ए का प्रीवियस है, 2A और 2B में से प्रीवियस कौन सा है, 2A है, ठीक है जी। सी के बाद प्रीवियस सी जो है प्रीवियस बिल का सिक्योर एडवांस है, और विदल्ड अमाउंट जो है प्रीवियस ही है, करंट ही है, तो प्रीवियस वाला उठाना है, 5 उठाना है बस। तो इन सब प्रीवियस के आपका निकल आएगा। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये फिगर आपके पास आएगी 29050, ये भी हो गया जी। तो आपका अभी तक का पेमेंट निकला है कितना हुआ, पिछले बिल तक का निकला है। अब क्या है इसमें, के माइनस प्रीवियस के जो आपको निकालना है, जो अब पेमेंट आपको करना है के माइनस प्रीवियस के, ये फिगर आ जाएगी। इसमें से ये माइनस कर दो, दैट इज 17,600। ओके जी, ये आपका अमाउंट आ गया ग्रॉस अमाउंट। ये पेमेंट करना नहीं है अभी, इसमें से फर्दर डिडक्शंस भी हैं, कुछ इनकम टैक्स होगा, कुछ आपका जीएसटी होगा, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, कुछ मटेरियल की रिकवरी, कुछ फाइन फॉर बैड वर्क, कुछ फाइन फॉर डिले, वो सब चीजें माइनस करके तब चेक अमाउंट आएगा। ये ग्रॉस अमाउंट कितना है, जैसे हमारी सैलरी आती है ग्रॉस अमाउंट, उसमें से इनकम टैक्स, जीपीएफ, सीजीएचएस, ठीक है जी, डीजीआईएस, ये सारी चीजें रिकवरी करने के बाद जो चेक अमाउंट नेट अमाउंट बनता है वो आपको सैलरी मिलती है। तो ये ग्रॉस अमाउंट निकल के आया है, इसमें फर्दर रिकवरीज करेंगे हम। यहाँ तक क्लियर है। तो के फिगर आया आपका जो अप टू डेट पेमेंट, वो अप टू डेट वर्क डन, अप टू डेट एडवांस पेमेंट, अप टू डेट सिक्योर एडवांस, अप टू डेट विदल्ड अमाउंट माइनस करने के बाद ये तीन चीजें जोड़ दी आपने, उसके बाद ये माइनस करने के बाद फिगर आ गई। उसी तरह से प्रीवियस के आपने सारे प्रीवियस उठा लिए, करस्पॉन्डिंग उससे आ गया, और के में से प्रीवियस के माइनस करके ये फिगर आ गई। एग्जाम में आप इसको चेक कर सकते हो कि आपने सही निकाला या नहीं निकाला। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है F प्लस D प्लस E माइनस 5B, ठीक है जी। आप इससे इसको आंसर को चेक कर सकते हो, F प्लस D प्लस E माइनस 5B। अगर इस फॉर्मूले से भी वैल्यू यही आ रही है, इसका मतलब आपका आंसर यहाँ तक ठीक है। ये तो आपने सिंपली क्या किया, इसमें से माइनस करके निकाला। अगर इस फॉर्मूले से भी यही वैल्यू आ रही तो आपका आंसर यहाँ तक ठीक है। ये क्रॉस चेक करने के लिए आपको, और ये कुछ नहीं है, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग जो है वो आपके क्या है, इन्हीं के करस्पॉन्डिंग सिंस प्रीवियस फिगर्स है। आपको ये क्या है, सिंस प्रीवियस पेमेंट ना जो अब करना है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे सिंस प्रीवियस उठाने पड़ेंगे। सिंस प्रीवियस वर्क डन, सिंस प्रीवियस एडवांस पेमेंट, सिंस प्रीवियस सिक्योर्ड एडवांस, सिंस प्रीवियस विदल्ड अमाउंट, इन सबको प्लस माइनस करने के बाद आपको मिलेगा के माइनस प्रीवियस के, और ये अगर इसके बराबर है तो आपका आंसर यहाँ तक सही है। ये आपका 80% 90% तक हो गया क्वेश्चन, इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे अगर ये टैली हो गया तो। उसके बाद सिर्फ रिकवरीज बचेंगी आपकी, ठीक है। तो आगे चलते हैं जल्दी से, रिकवरीज देखते हैं। तो आपने ये के माइनस प्रीवियस के 17,600 निकाल लिया। एक सेकंड, ये आपका निकल के आ गया के माइनस प्रीवियस के, ठीक है जी। के माइनस प्रीवियस के आ गया। अब इसमें से हमें क्या करना है, ये आपका 8th कॉलम आ जाएगा यहाँ पे, और उसमें रिकवरीज आ जाएंगी। 8th कॉलम में रिकवरीज है। रिकवरीज दो टाइप्स की रिकवरीज हैं, दैट इज 8A और 8B। 8A हो गया और 8B हो गया, ठीक है जी। ये बिल्कुल आप मत समझना कि ये 8A और 8B जो है ये आपकी प्रीवियस बिल और सिंस प्रीवियस बिल से रिलेटेड, बिल्कुल नहीं। 8A और 8B दो टाइप्स की रिकवरीज हैं। 8A कुछ रिकवरीज हैं, 8A में कुछ है और 8B में कुछ और है। दोनों रिकवरीज आपको लेनी है, दोनों करंट बिल से ही लेनी है, ठीक है। मतलब ये जो ग्रॉस अमाउंट है उसी में से ये दोनों रिकवरीज माइनस करके तब चेक अमाउंट आएगा। 8A और 8B बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ये प्रीवियस बिल और सिंस प्रीवियस बिल से, जैसे एडवांस में था, जैसे आपका विदल्ड अमाउंट में था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 8A और 8B दो तरह की रिकवरीज हैं जो आपको लेनी है। तो इसमें बहुत सारी रिकवरीज होती हैं। मटेरियल की रिकवरी है, फाइन फॉर बैड वर्क है, फाइन फॉर डिले है, ठीक है जी, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, मोबिलाइजेशन एडवांस है, इंटरेस्ट ऑन मोबिलाइजेशन, बहुत सारी रिकवरीज होती है। हायर चार्जेस ऑफ टूल्स एंड प्लांस होते हैं। तो रट्टाफिकेशन की जरूरत ना पड़े तो हम क्या करते हैं, 8A की रिकवरीज याद कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट इसमें है मटेरियल की रिकवरी,
मटेरियल जो आपने इशू किया है कॉन्ट्रैक्टर को उसकी रिकवरी, ठीक है, अपने काम में यूज करने के लिए मटेरियल अगर दिया है तो उसकी रिकवरी फर्स्ट हो गई। सेकंड इज योर फाइन फॉर बैड वर्क, फाइन फॉर बैड वर्क, एंड थर्ड इज योर रिस्क एंड कॉस्ट, थर्ड इज योर रिस्क एंड कॉस्ट। रिस्क एंड कॉस्ट मीन्स एनी पेमेंट मेड, any payment made on behalf of contractor, ये लिखा रहेगा शब्द आपके पास। जैसे मान लो वो मलबा छोड़ गया, आपने उसको रिमूव कराया, उसके पैसे आपने पेमेंट किए तो उससे आप रिकवरी करोगे और एटीएम में करोगे। ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर आपने कुछ अगर एक्सपेंडिचर किया तो आप वो यहाँ से रिकवरी करोगे, उसको रिस्क एंड कॉस्ट बोलते हैं। आप सिंपली रिस्क एंड कॉस्ट लिख के उस एंट्री को वहां पर रिकवरी कर सकते हो। मटेरियल, फाइन फॉर बैड वर्क और रिस्क एंड कॉस्ट, दैट्स ऑल। तीन याद रहेंगे तो बाकी सारी आप आंख बंद करके सब एट में डाल देना, जितनी रिकवरीज आएंगी सब डाल देना। एक स्पेशल रिकवरी थी जो सीजी के एग्जाम में 2010 में पूछी गई थी, दैट इज हायर चार्जेस ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स ऑलरेडी डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट। तो उसमें जो ऑलरेडी डेबिटेड वाला आइटम है, जो अमाउंट है, वो आपको एटीएम में लेना होता है, ठीक है। सीजीए के पेपर में आया था हायर चार्जेस ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स ऑलरेडी डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट, वो ऑलरेडी आपने कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में डेबिट कर रखा है तो वहीं से क्रेडिट होगा, रिकवरी वहीं से होगी, ये मतलब है। तो उसमें क्वेश्चन था लाइक 10,000 था, हायर चार्जेस टूल्स एंड प्लांट्स 10,000, आउट ऑफ विच 4,000 इज ऑलरेडी डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट। तो 4,000 हमें 8A में लिखना है, ठीक है जी, बाकी 6,000 8B में लिखना है। ये था सिंपल, वही एक स्पेशल एंट्री थी। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, यही तीन एंट्रीज आएंगी जनरली आपके पास, बाकी सब 8B में डाल देना, ठीक है जी। तो 8B में आपके पास हो जाएगा इनकम टैक्स हो जाएगा, ठीक है जी। सेकंड जीएसटी हो जाएगा, जीएसटी में भी आपके पास आइदर सीजीएसटी होगा और उसके साथ साथ एसजीएसटी होगा या फिर आईजीएसटी होगा। तो आपको पता है या तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे या फिर आईजीएसटी लगेगा, दोनों में से एक लगेंगे। अगर आईजीएसटी लगेगा कॉन्ट्रैक्टर के लिए तो 2% लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों क्या क्या लगेंगे, 1% लगेंगे, बस ये फर्क। इनका बाइफरकेशन हो जाता है, ये सेंटर के पास चला गया, ये स्टेट जो कंज्यूमेबल स्टेट है उसके पास चला जाता है। आईजीएसटी वहां यूज होता है जहां पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन होता है और ये डिसीजन नहीं हो पाता कि भाई जीएसटी किसको देना है, तो वहां पे आईजीएसटी लगा देते हैं। उसके बाद जिस स्टेट में कंजम्पशन होता है वहां पे उस स्टेट को पैसा दे दिया जाता है, उसका पार्ट जो है दिया 1% जाता है, वो 1% उसको दे दिया जाता है। तो जब एक स्टेट से ओरिजिन होके दूसरी जगह माल बिकने को जाता है, दूसरी से तीसरी जगह जाता है, तो अल्टीमेटली जहां कंज्यूम होता है उस स्टेट को जीएसटी मिलना चाहिए और उसी को मिलता है। यही खूबसूरती है जीएसटी की। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होने लगा है। आईजीएसटी इसीलिए चार्ज करते हैं कि दो स्टेट्स के बीच में कोई झगड़ा ना रहे। तो जिस स्टेट में आपने माल बेचा, जहां कंज्यूम हुआ, अल्टीमेटली जहां प्रोडक्शन हुआ उससे कोई मतलब नहीं, जहां अल्टीमेटली कंज्यूम हुआ उस स्टेट को जीएसटी जाना चाहिए। तो ऐसे अगर विद इन स्टेट बिक रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी बाइफरकेट करके, दिल्ली में भी ऐसे ही होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी करके कटता है, तो 1% कट जाता है। ये सेंटर को चला गया, स्टेट को आ गया। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है माल बिकने के लिए, तो जहां अल्टीमेटली कंज्यूम होगा, या दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जा रहा है पार होते हुए ट्रक से, तो जहां अल्टीमेटली कंज्यूम होगा उस स्टेट को मिलना चाहिए जीएसटी। तो इसको तो ये झगड़ा बीच में ना रहा है कौन सा स्टेट लेगा, तो ये सेंटर पूरा ले लेती है 2%, उसके बाद 1% जो है वो कंसर्न स्टेट को दे देती है, 1% अपने पास रख लेती है। बात वही, लेकिन स्टेट्स में झगड़ा ना हो आपस में, इसके लिए बनाया गया। तो आईजीएसटी आपका इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, देन सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। ये हर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। और भी बहुत सारे हैं, हायर चार्जेस ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स, ठीक है जी, हायर चार्जेस ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स, और बहुत सारी रिकवरीज होती हैं, ठीक है, वो सब आपको एडबी में डाल देनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। उसके बाद आपको दोनों माइनस करने के बाद आपका इसमें चेक अमाउंट आ जाता है। तो ये के माइनस प्रीवियस क्या आपने निकाला, इस कॉलम में आपको कुछ नहीं लिखना, ये जो कॉलम है आपको यहाँ पे कुछ नहीं। तो ए टी की रिकवरीज 2, 3, 4 जो भी होंगी उनका टोटल यहाँ लिख देना इस बॉक्स में, बी की रिकवरीज का टोटल यहाँ लिख देना, ठीक है। ये कॉलम आपका जैसे है, इसमें आप देखेंगे 8A की रिकवरीज है, इसका टोटल यहाँ आ जाएगा, 8B की जो रिकवरीज है उनका टोटल यहाँ आ जाएगा। इस कॉलम में आपको कुछ नहीं लिखना है, ये कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे चेक अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 8C चेक अमाउंट, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 8A और 8B और 8C आपका निकल आएगा। 8A रिकवरीज है, 8B रिकवरीज है, और जब हम ग्रॉस अमाउंट में से 8A माइनस करेंगे और 8B माइनस करेंगे तो चेक अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, बस इतनी सी बात। तो
इस क्वेश्चन में रिकवरीज हैं, एक मटेरियल की रिकवरी है जो लास्ट में आपको दे रखी है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 20 बैग सीमेंट्स, 20 बैग सीमेंट्स और इसका अमाउंट हो गया 1000। और कोई रिकवरी होगी तो वो भी आ जाएगी, नहीं है कोई, इसका टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा, दैट इज 1000। ये अमाउंट हो गया, ये रिकवरीज 8A की, और कोई रिकवरी है नहीं इसमें। बाकी सब क्या है, 8B की रिकवरीज है, बाकी सब 8B की रिकवरीज है, उसको नीचे डाल देंगे। इसमें क्या है जी, आपके पास इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है, पता है आपको इनकम टैक्स 2% है, किस पे निकालेंगे, FDE पे, इसलिए आपको डी मैंने बताया, FDE का 2%। तो आप F ले आओ, वैल्यू वर्क डन सिंस प्रीवियस बिल, एडवांस पेमेंट सिंस प्रीवियस बिल, ये क्या है, 2B है, सिंपली 2B जो आपने पहले निकाला था वही डी होता है। ई फिगर क्या है, सिंस प्रीवियस सिक्योर एडवांस आपका, तो वर्क डन, एडवांस पेमेंट, सिक्योर एडवांस, तीनों पे इनकम टैक्स लगता है। पहले ऐसा नहीं था, 2010 से पहले सिर्फ F फिगर पे लगता था, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है F फिगर पे, वैसे ही लगता था। ये भी तब है जब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो आपको उसको देखना पड़ेगा। मान लो आपने पिछले बिल में इनकम टैक्स काटा ही नहीं, पिछले बिल में काटना भूल गए, तो अब ये जैसे सिंस प्रीवियस पे काट रहे हो तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, अप टू डेट फिगर पे काटना पड़ेगा। अगर पिछले बिल में काटना भूल गए या और कोई एडजस्टमेंट है, कुछ गलती हो गई, उसको ठीक करने के लिए फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा। इनकम टैक्स आपका 2% आपने निकाल लिया, तो ये आ गया 352, इनर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद आपका आ गया फाइन फॉर डिले, मैंने बताया फाइन फॉर बैड वर्क 8A में आएगा, फाइन फॉर डिले यहाँ आएगा, इसमें कंफ्यूजन रहता है। फाइन फॉर डिले एक और पहचानने का तरीका है कि 8A 8B में कैसे आते हैं। जो भी 8A की रिकवरी है वो कंसर्न वर्क में माइनस डेबिट होती है, ठीक है। जैसे आपका 4059 चल रहा है या मान लो 4210 चल रहा है, जो भी वर्क है आपका उसमें माइनस डेबिट होती है ये रिकवरीज, और ये रिकवरीज के अलग हेड होते हैं। एक ये पहचान है, जैसे कैश बुक में आप जाते हो तो ये जो रिकवरीज है सेम हेड की सेम वर्क की रिकवरी होती है, और ये जो है अदर वर्क अदर हेड की रिकवरी होती है, ठीक है जी। तो इसमें इनके सबके अलग अलग मेजर हेड्स होते हैं, इनकम टैक्स का अलग है, फाइन फॉर डिले का अलग है, अलग अलग इसके मेजर हेड होते हैं, उसमें बुकिंग होती है, ये भी पहचान है फाइन फॉर डिले। उसके बाद हायर चार्जेस टूल्स एंड प्लान्स, हायर चार्जेस टूल्स, इसमें कोई ऑलरेडी डेबिटेड वाली बात कुछ नहीं है, सिंपल हायर चार्जेस। 8B की रिकवरी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया 2.5%, ये लगेगा F फिगर पे, F का 2.5%। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो, अगर एडजस्टमेंट है तो इसमें भी देखेंगे। मान लो पिछले लेवल में आप काटना भूल गए तो आप क्या करेंगे, अप टू डेट फिगर पे निकाल लेंगे। अभी तो हम सिंस प्रीवियस पे निकाल रहे हैं, फिर A फिगर पे निकाल देंगे, A का 2.5% अगर भूल गए तो। एक और क्वेश्चन है जो 2010 के एग्जाम में डब्ल्यू एग्जाम में आया था, उसमें था कि पिछले जो K फिगर था उस पर निकाल लिया था जी, तो K फिगर पे निकाल लिया था, निकालना किस पे था, F पे था। अब उसको ठीक कैसे करेंगे, अब अप टू डेट फिगर पे निकाल लेंगे और जो गलती थी उसको माइनस कर देंगे, तो बैलेंस निकल आएगा। यहाँ पे जो भी रिकवरीज का बैलेंस है वो आपको इसी बिल में ठीक करना होता है, तो जो भी गलती है जो भी उसको हम ठीक करेंगे। मान लो पिछले बिल में K पे निकल गया, प्रीवियस K पे निकल गया, तो प्रीवियस K वाला कैलकुलेट करके अलग रखो और अप टू डेट फिगर का कैलकुलेट करके रखो। अप टू डेट में से वो प्रीवियस K वाला माइनस कर दो, यहाँ पे फिगर आ जाएगी, दैट्स ऑल, वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। या अभी तक मान लो काटा ही नहीं गया है सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो हम क्या करेंगे, A फिगर पे काट देंगे, अप टू डेट फिगर पे वो कवर हो जाएगा। तो F फिगर हो गया आपका इसमें 521। ये सब टोटल करने के बाद आपका यहाँ पे फिगर आ जाएगी और ये हो गया 2823, ठीक है जी। ये रिकवरीज एक हो गई, ये दो हो गई। ग्रॉस अमाउंट में से ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, चेक अमाउंट आ जाएगा। चेक अमाउंट आपका हो गया 13777। ग्रॉस अमाउंट में से ये माइनस किया, ये माइनस किया, चेक अमाउंट आ गया। 8C इज योर चेक अमाउंट, ठीक है। इसके बाद नीचे फिगर आती है आपका पे रुपीज, तो यहाँ पे चेक अमाउंट लिखना है आपको 13777 और इसको शब्दों में भी लिख देना ₹13,777। और नीचे रिसीव्ड करके आता है, नीचे रिसीव्ड में आपको ग्रॉस अमाउंट लिखना है, जो K माइनस प्रीवियस K की फिगर है वो लिखनी है। रिसीव्ड 17,600, इसको भी शब्दों में लिख देना, ठीक है जी। ये दो फिगर्स हैं। तो आपका यहाँ पे आ गया पे रुपीज इतना, जो चेक अमाउंट आपका वो आ गया शब्दों में, यहाँ पे SD कर देना, इधर SD, जहां भी आपको साइन करने के लिए नीचे रिसीव्ड अमाउंट जो आपका ग्रॉस पेमेंट है वो यहाँ पे लिख देना, वो रिसीव्ड अमाउंट में आ जाएगा, दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन एक तरह से खत्म होता है। तो चेक अमाउंट मिल गया आपको, ये क्वेश्चन आपका ठीक है। इसी पैटर्न पे आपको करना है, पहले चेक अमाउंट निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप इधर लेफ्ट साइड की फिगर आप फिलअप कर सकते हो। लेफ्ट साइड की फिगर जो है यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर लेजर और वर्क सब्सट्रैक्ट में जाती है, तो मैं इधर बना देता हूँ लेफ्ट साइड की फिगर। लेकिन पैटर्न ये रहेगा कि सबसे पहले आपको चेक अमाउंट तक आना है, इधर के बारे में बाद में सोचना है।
छूट भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम चेक अमाउंट गलत नहीं होना चाहिए। यही पैटर्न रहेगा कि ग्रॉस अमाउंट निकालने के बाद 8A की रिकवरी और 8B की रिकवरी माइनस करने के बाद तब आपको यहाँ पे चेक अमाउंट लेना है। उसके बाद क्या है, इधर आ जाएंगे, यहाँ पे क्या अमाउंट है आपका, ये 5B की जो रिकवरीज है वो आती है यहाँ पे 5B, ठीक है, वो वैल्यू आती है। 8A की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाती है आपकी, तो 8A की वैल्यू आप इधर लिख दो, जो भी आपका उधर आया 1000 आया वो इधर भी लिख दो, जो टोटल इधर आया है वो इधर भी लिख दो। उसके बाद इसको टोटल करना है आपको, ये फिगर टोटल करनी है, तो ये हो जाएगी 5B मैंने लिया बाई चांस और ये 1000 है, तो ये फिगर इनका टोटल क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। ये बाद में करना है, छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके चक्कर में चेक अमाउंट गलत नहीं करना है। तो ग्रॉस अमाउंट में से 8A और 8B माइनस करना है, पहले चेक अमाउंट निकालना है, ये पूरी वैल्यूज करनी है, उसके बाद लेफ्ट साइड में आना है, ये ध्यान रखना। ये छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं जी फिगर, इसको बोलते हैं जी फिगर, 5B और 8A। यहाँ 5B की फिगर जो भी थी प्लस माइनस वो लिख दी, इसको हम लोग बोलते हैं जी फिगर। ये आपको कॉन्ट्रैक्टर लेजर में दिखाई देगा, कॉन्ट्रैक्टर लेजर में जो 6 कॉलम होता है वो जी फिगर होती है, ठीक है जी। इसी तरह से नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो 8B ये वैल्यू जो है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे 2823, और 8C की वैल्यू जो है वो इधर शिफ्ट कर देंगे 13777, ठीक है जी। और इन दोनों को जोड़ देंगे 8B और 8C को, तो एक H फिगर निकल के आएगी, ये भी कॉन्ट्रैक्टर लेजर में और वर्क सब्सट्रैक्ट में जाती है। यहाँ पे एक H फिगर और आ जाएगा, दैट इज H फिगर। ये क्या होता है जी, 8B प्लस 8C। मैं बार बार कह रहा हूँ इसके चक्कर में चेक अमाउंट गलत नहीं करना है आपको, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 8B प्लस 8C, और ये आ जाएगा, इन दोनों को टोटल कर दो 8B और 8C को, तो 16600, ये फिगर आ जाएगी, ठीक है जी। खास बात क्या है, 8A दोनों तरफ लिखना है, 8B दोनों तरफ लिखना है, 8C दोनों तरफ लिखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जी फिगर जो है वो सिर्फ लेफ्ट साइड में लिखना है, और H फिगर जो है वो सिर्फ लेफ्ट साइड में लिखना है। इसको इधर मत लिख देना, जी को और H को, ये नहीं लिखना है। 8A बोथ साइड आएगा, जो टोटल आया वो यहाँ भी आएगा, 8B इधर जो आया वो सारी रिकवरीज इधर आएंगी, 8C जो चेक अमाउंट है वो इधर भी आएगा, लेकिन जी और एच की जो फिगर है वो सिर्फ लेफ्ट साइड में आएंगी, और यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर लेजर में और वर्क सब्सट्रैक्ट में इसकी पोस्टिंग होती है, वो सिर्फ लेफ्ट साइड में आएगी। आप इसमें भी देख सकते हो फॉर्म में, ये आपका जी फिगर है 5B और 8A। 5B जो ये वैल्यू थी आपकी यहाँ से उठा के यहाँ ट्रांसफर हुई, अगर कुछ वैल्यू है प्लस माइनस जो भी है, प्लस आपका 8A, ये समेशन यहाँ जी में आ जाएगा, ठीक है। और 8B यहाँ से हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 8C चेक अमाउंट यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका H फिगर आ जाएगा। बस ये यहाँ से वैल्यूज ट्रांसफर होती है कॉन्ट्रैक्टर लेजर वर्क सबसेट के लिए, राइट, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट आएंगे, वो हम लोग देख लेंगे। एडजस्टमेंट आते हैं लाइक क्वांटिटी के एडजस्टमेंट है, फर्स्ट पेज के लिए एडजस्टमेंट होते हैं मेनली। यहाँ के एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं है इसमें, लाइक मैंने आपको बताया सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले नहीं काटा, आप काट लेते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, या कम काटा या गलत काट दिया, उनका एडजस्टमेंट आता है, ठीक है। इनकम टैक्स पिछले बिल में काटा ही नहीं। कभी कभी इनकम टैक्स में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर कहता है मैंने एडवांस इनकम टैक्स जमा कर रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एडवांस कर रखा है तो अब नहीं काटेंगे। उसके लिए वो एक सर्टिफिकेट पर्टिकुलर लाएगा कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने इतना ऑलरेडी जमा कर रखा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इनकम टैक्स उसका तब तक नहीं काटेंगे जब तक कवर नहीं होता उसका। तो अगर कोई सर्टिफिकेट ले आता है वो, तो हम उसका इनकम टैक्स छोड़ सकते हैं, वो भी रेयर केस है। बाकी अगर कोई रिकवरी है, इनकम टैक्स नहीं काटा तो ए फिगर पे काट देंगे, या और कोई एडजस्टमेंट है पहले कम काटा तो उसकी रिकवरी काट लेंगे। ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ने अगर नहीं काटा तो ए फिगर पे काट लेंगे, गलत काटा है तो फिर उसको एडजस्ट करके काट लेंगे। लाइक प्रीवियस के पे काटा है, अब एफ पे काटना था पिछले बिल में, अब क्या करना है, ए पे काटना है, और प्रीवियस के वाला जो गलत काटा था वो माइनस कर देना। इस तरह से आपको रिकवरीज में एडजस्टमेंट देना। बाकी मेन जो एडजस्टमेंट है वो फर्स्ट पेज में ज्यादा है, क्योंकि उसमें क्वांटिटी का और रेट का एडजस्टमेंट दो ही है वैसे तो, क्वांटिटी का और रेट का एडजस्टमेंट है। फिर उसमें कुछ पार्ट पेमेंट की बात आती है, कुछ रेट से पहले दिया, कुछ रेट से बाद में दिया, कुछ सब स्टैंडर्ड वर्क हुआ तो कुछ उसमें जो है पेनल्टी लगाई वहां पे, इस तरह से कि रेट उसका रिड्यूस कर दिया गया, वो सब चीजें हैं। तो वो उसमें देखेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेंगे नहीं तो लास्ट में, और उसके हिसाब से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था 2010 में आया था वो भी देख लेंगे एक बार, और उसके अकॉर्डिंग फिर आर्य बिल को कंप्लीट करेंगे। और कुछ क्वेरीज हैं तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और जो छोटी मोटी एडजस्टमेंट होंगी वो हम लोग देखेंगे, राइट। क्लोज करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट फिर जो है आर्य बिल में अगर बना तो एक क्वेश्चन और बन जाएगा, नहीं तो फिर कैश बुक की एंट्रीज बनाएंगे। कैश बुक इंपॉर्टेंट है आपका, कंपलसरी क्वेश्चन, ये भी कंपलसरी है। इसका फ्लो बस समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बाकी एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको रहती है। लाइक फर्स्ट पेज में एक तो आपने बताया क्वांटिटी का एडजस्टमेंट है, एक रेट की एडजस्टमेंट है, दो हो सकती है। किसी रेट से पिछले बिल में दे दिया, अब रेट रिवाइज हो गया, कम कर दिया,
उसने कुछ सब स्टैंडर्ड काम किया तो रेट रिवाइज कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसमें देखेंगे। क्वांटिटी पहले कुछ और मेजर थी, कुछ गलत मेजर हो गई तो उसको एडजस्ट करना है, वो भी हम सिंस प्रीवियस बिल में एडजस्ट करते हैं, वो एडजस्टमेंट आता है तो वो करंट बिल में या सिंस प्रीवियस बिल में एडजस्ट करते हैं। पिछले बिल में किसी और रेट से दिया, इस बिल में किसी और रेट से दिया, तो वो बाइफरकेट करके दो रेट में दो एंट्रीज आ जाती हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है जी। उसके अलावा किसी क्वेश्चन में प्रीमियम दिया होगा, किसी पर्टिकुलर आइटम पे प्रीमियम दिया है या पूरे पे प्रीमियम दिया है, ये भी हो सकता है कि जो भी वर्क कर रहा है उसको प्रीमियम दे रहे हैं 10%, 5%, तो जो भी आपका रेट है उसको इंक्रीज करना है आपको, अमाउंट को इंक्रीज नहीं करना है, रेट को इंक्रीज करना है। प्रीमियम जो दिया जाएगा वो रेट पे दिया जाएगा, राइट। क्वांटिटी मान लो पहले हमने जो है 5000 मेजर कर ली, अल्टीमेट क्वांटिटी क्या थी 4000 ही थी, तो आप उसकी रिकवरी कर लो, तो रिकवरी यहाँ पे माइनस फिगर आ जाएगी। अगर ऐसा है एक क्वेश्चन में क्वांटिटी का भी है जो एग्जाम में आया हुआ है, तो उसमें 5000 की जगह एक्चुअल 4000 थी, गलती से 5000 लिख गई, तो क्वांटिटी रिड्यूस कर देंगे, माइनस की फिगर आ जाएगी, कोई बात नहीं, फर्स्ट पेज पे माइनस आ सकता है। रेट में मैंने आपको बताया, रेट में फर्स्ट आरेबल और सिंस प्रीवियस में फर्क हो सकता है। पिछले आरेबल में कुछ और पेमेंट किया, अब रिड्यूस कर दिया जी, उसने सब स्टैंडर्ड काम किया तो कुछ रिड्यूस कर दिया, उसकी रिकवरी हो जाएगी। उसका सारा एडजस्टमेंट जो है फर्स्ट पेज पे ही हो जाएगा। कुछ डिस्काउंट दिया, मान लो डिस्काउंट अगर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि हमें डिस्काउंट की वजह से, तो माइनस कर देंगे रेट, जैसे 50 था 10% होगा तो 45 में उसको पेमेंट करना है। प्रीमियम भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है, वो एडजस्टमेंट फर्स्ट पेज के हैं, तो ज्यादा नहीं है इसमें, फ्लो आप समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके जी, थैंक्स फॉर टुडे। फिर अगली एक क्वेश्चन हो पाएगा तो और करेंगे, लाइक जो एक टफ क्वेश्चन है वो करेंगे और उसके बाद कैश बुक करते हैं। थैंक यू।